चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज से अपन यहाँ पे साइंस की शुरुआत करेंगे और अपन इस बार जो भी नया पैटर्न एनसीईआरटी का नया पैटर्न आया है और साइंस का जितना भी पूरा सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो साइंस जो अपना है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। साइंस जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, वो अपना 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग होता है फिजिक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान पहला पार्ट अपन ये पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो है केमिस्ट्री है, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और जो तीसरा अपना जो पार्ट है बायोलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं जीव विज्ञान। तो अपन जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे अच्छा भी है, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, वो अपना पार्ट है फिजिक्स है। 4 टॉपिक आपके इसके हैं, 4 इसके हैं और 4 इसके हैं। तो 12 चैप्टर तो ये हो गए और बाकी कुछ अदरवाइज होते हैं, अपशिष्ट वगैरह के बारे में, पोल्यूशन के बारे में होते हैं। तो बाकी अदरवाइज 2-4-3 चैप्टर और होते हैं। तो अपन आज शुरुआत कर देते हैं फिजिक्स की। और फिजिक्स में एक बहुत ही शानदार अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है लाइट है, प्रकाश है। तो आप देखिए कि ये प्रकाश क्या होता है और इसके ऊपर क्या क्या परिघटनाएं होती हैं, प्रकाश के कारण क्या क्या घटित होता है। इसके अंदर अपन दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अपन लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सारी चीजें अपन बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे। तो करते हैं अपन अभी शुरुआत। तो आ जाइए अपने चैप्टर पे। लाइट, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं। आखिर ये लाइट क्या चीज है? तो देखो प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे क्या काम आता है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, लेकिन हमारे क्या काम आएगा? तो हमारे क्या काम आएगा? जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो समझ गए होंगे आप अच्छे से कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। प्रकाश नहीं होता तो हम कुछ भी देख नहीं पाते। ये अपनी आंख है जो देख पा रही है, ये सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति के कारण देख पा रही है। अपनी आंख के अंदर भी क्या होता है? एक लेंस होता है। तो उस लेंस के ऊपर जब आगे जाकर के रेटिना के ऊपर जब प्रतिबिंब बनता है तब ये अपन देख पाते हैं। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको कोई पूछ ले कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि इस प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कि प्रकाश किस रूप में चलता है। तो अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश अब एक सरल रेखा के अंदर भी गति करता है, एक सीधी रेखा में भी गति करता है, और प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में भी गति करता है। और जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनके जो बंडल होते हैं, उनको फोटोन कहा जाता है। तो प्रकाश एक छोटे छोटे क्वांटा या पैकेट के रूप में गति करता है, जिन्हें फोटोन्स कहा जाता है। और प्रकाश एक सरल रेखा में भी गति करता है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है बोले तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो द्वैत का मतलब तरंग सीधा भी चलता है, एक सरल रेखा में भी चलता है, और छोटे छोटे क्वांटा या पैकेट के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश की क्या होती है?
एक तो सरल रेखीय गति होती है, प्रकाश की क्या होती है, सरल रेखीय गति होती है कि प्रकाश कैसी गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। और प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति होती है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश सरल रेखा में भी गति करता है और प्रकाश कणों के रूप में भी गति करता है। और प्रकाश जिन छोटे छोटे बंडलों के रूप में गति करता है, प्रकाश जिन बंडलों के रूप में गति करता है, जिन बंडलों या पैकेटों के रूप में गति करता है, बंडल बोल दीजिए आप पैकेट, जिन पैकेटों के रूप में क्या करता है, गति करता है, उन पैकेटों को क्या कहा जाता है, उन पैकेटों को फोटोन कहा जाता है। फोटोन, उन पैकेटों को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब अपना जो प्रकाश होता है वो किस किस माध्यम में गति करता है, तो प्रकाश दोनों माध्यम में गति करता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात माध्यम में भी गति गमन करता है और जहां पे कोई माध्यम नहीं होता, वैक्यूम होता है, खाली स्थान होता है, जैसे निर्वात बोला जाए। तो निर्वात का मतलब जैसे अपना कमरा है, अगर इसके अंदर कोई पंप लगा करके इसकी पूरी की पूरी अगर हवा बाहर निकाल दी जाए, तो यहाँ इस कमरे के अंदर मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कमरे के अंदर बिल्कुल निर्वात हो गया। तो निर्वात के अंदर ध्वनि जो होती है, अपनी जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, जिसको बोलते हैं अपन ध्वनि। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि हमेशा माध्यम में गति करती है। अगर निर्वात कर दिया गया तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, यानी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। तो क्या होगा फिर निर्वात में, उसके बाद मैं यहाँ बोलूंगा तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, सिर्फ आपको मेरे होठ हिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश निर्वात में भी क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश ध्वनि है, ये निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात का मतलब आप समझ गए होंगे, निर्वात में गमन नहीं करती, ठीक है। अब बात करें प्रकाश, तो जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में भी गमन करता है, निर्वात में भी गमन करता है। और प्रकाश की जो चाल होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की जो स्पीड होती है, स्पीड जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं चाल बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं मोटरसाइकिल 100 की 100 जा रही है, आंधी 90 की 90 चल रही है, तो वो होती है स्पीड, होती है चाल होती है, ठीक है। दूरी, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और अगले 1 घंटे बाद में मैं 2 किलोमीटर दूरी तय कर जाता हूं, तो मेरी चाल हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल होती है, ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब आप 1 सेकंड होगा, इतने में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दूरी तय कर चुका होगा। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है और प्रकाश की सरलरेखीय प्रकृति भी होती है, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। और रही बात किसकी, ध्वनि जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती है, जबकि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है, यानी कितने समय में कितनी दूरी तय की गई है। अब इस प्रकाश के ऊपर अपन और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अपन इसका पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु है हमें क्यों दिखाई देती है, ठीक है।
से अपन को वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो वो जो घटना है परिघटना, जिसे अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन पढ़ेंगे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। देखिए, तो अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन जो उसकी परिभाषा है वो अपने आप बन जाएगी। तो प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर अपने पास सन है, सूर्य है, और इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश एक एनर्जी निकल रही है जिसका नाम है प्रकाश। तो यहां से प्रकाश की एक किरण आ रही है, इस रूप में आ रही है, और मान लो नीचे अपन ने कोई एक सतह है, जैसे ऐसी सतह है जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाए। जैसे अपन ने कांच ले लिया, कांच की एक तरफ पॉलिश कर दिया, तो वो प्रकाश उसके आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपन ने एक ऐसा ही परावर्तक पृष्ठ लगा दिया जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने लगा दिया, ऐसा इस प्रकार से कांच लगा दिया जिसके एक तरफ मैंने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। तो ये कैसा पृष्ठ है कि प्रकाश का ये क्या करेगा, परावर्तन करेगा, आने वाले प्रकाश की किरण को उसी दिशा में मोड़ देगा। जब प्रकाश की किरण आके इसको टकराएगी तो वापस उसी दिशा में चली जाएगी, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं पहले क्या होता है। तो देखिए ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसका नाम हो गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि ये जो पृष्ठ है ये आने वाले प्रकाश को आगे नहीं जाने देगा, ये आने वाले प्रकाश को वापस उसी दिशा में मोड़ देगा। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यूं टकरा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है, आगे ये जो परावर्तक पृष्ठ है इस प्रकाश की किरण को नहीं जाने देगा, तो ये प्रकाश की किरण इसी दिशा में, इस दिशा में वापस चली जाएगी, जिस दिशा से आई है उसी दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो आने वाली किरण है, आने वाली, आपतित, आके गिर, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर आके गिर, तो इसीलिए इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, आपतित किरण। इंटरनल जो आपतित किरण, आने वाली जो किरण है उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और जो किरण टकरा के वापस जा रही है इसको अपन बोलेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अगर यहाँ पे अपवर्तन हो रहा होता तो अपवर्तित किरण बोलते, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं पर बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा इस प्रकार से, ये रियल में नहीं होती है, इसको अपन ने एक काल्पनिक रेखा माना है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो देखिए ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है और यहां से जा रही है और ये अभिलंब है, तो ये आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी उतना ही जाने वाली प्रकाश की किरण बनाएगी। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण पे आ रही है, अभिलंब के साथ 30 डिग्री कोण पे आ रही है, तो आपतित किरण, आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। 2019 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि यदि कोई प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब के साथ यहां से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपको पता जाने वाली किरण भी कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का बनाएगी। यहाँ पे पूछा क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी ये वाली आपतित किरण और ये वाली परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ लिया। तो इन दोनों के बीच का एंगल 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर अपना हो जाता 60 डिग्री हो जाता। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है या परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की आने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाली जो किरण होती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, और बीच में जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसको अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अगले वीडियो में अपन परावर्तन की परिभाषा पढ़ेंगे, परावर्तन के अपन क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो थैंक यू।